Hello children, welcome to your maths video class. Children, in maths we are doing chapter number 13 है ना, और इसकी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो कि कंप्लीट कर लिया था एक एक्सरसाइज जो पेज नंबर 143 पे था। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है फन टाइम, मनी चेंजर कॉर्नर। इंटरेस्टिंग एक एक्टिविटी एक्सरसाइज है ये। फन टाइम लिखा हुआ है और है मनी चेंजर कॉर्नर। क्या है ये? इसमें क्या है, अब जब करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि एक मिस्टर विनय है। वो कौन है? ही इज़ अ मनी चेंजर। मनी चेंजर क्या होता है? ऐसे मनी चेंज कराना, ये वर्ड आपने शायद सुना होगा आपके पेरेंट्स से। पेरेंट्स बोलते होंगे ना चेंज नहीं है। आपने मान लो कुछ पैसे मांगे मम्मी से और मम्मी ने कहा अभी जाओ, अभी मेरे पास चेंज नहीं है, या अभी छुट्टे पैसे नहीं है। हम बोलते हैं छुट्टे पैसे, या हम ये जनरल ये वर्ड यूज़ करते हैं कि छुट्टे पैसे नहीं है या अभी चेंज नहीं है। ऐसा सुना होगा, बड़ों के मुंह से ये सुना होगा। तो ये मनी चेंज होता क्या है? मनी चेंज ये होता है कि आपके पास कोई बड़ा डिनोमिनेशन का नोट है, ठीक है, या कॉइन है, नोट या कॉइन है। उसके बदले में आपको कम डिनोमिनेशन वाले पैसे चाहिए, पर टोटल अमाउंट वही होना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड मनी चेंजर। मनी चेंज कराना मतलब आपका टोटल अमाउंट नहीं चेंज होगा, लेकिन जो आपको पैसे मिलेंगे या नोट मिलेंगे वो सबका डिनोमिनेशन बिग नोट से कम होगा, जिससे आप चेंज करवाना चाह रहे हैं। जैसे कि आपको मम्मी ने 100 रुपीज़, चलिए 10 रुपीज़ दिए, बोला जाओ इसका चेंज करा के लाओ 10 रुपीज़। अब आपके पास जो रुपीज़ है उसके ऊपर 10 लिखा हुआ है, उसके बदले में चेंज करवाने का मतलब हुआ कि उसके बदले में आप 10 रुपीज़ दोगे और उसके बदले में आपको 10 रुपीज़ ही मिलेंगे, लेकिन वो 10 रुपीज़ के नोट या कॉइन के फॉर्म में नहीं मिलेंगे। जो भी आपको नोट या कॉइन मिलेंगे वो सबका डिनोमिनेशन 10 से कम होगा, सबका 10 से कम होगा, लेकिन टोटल आपका सेम रहेगा। दैट इज़ कॉल्ड मनी चेंज। मतलब उस 10 रुपीज़ के बदले में आप 2 5 रुपीज़ ले सकते हैं, या एक 5 रुपीज़ ले सकते हैं, और एक 5 रुपीज़ का नोट ले सकते हैं, और 1 रुपीज़ के 5 कॉइन्स ले सकते हैं, या 2 रुपीज़ के 2 कॉइन ले सकते हैं, और एक 1 रुपये का कॉइन ले सकते हैं, और एक 5 रुपीज़ का कॉइन ले सकते हैं। मतलब मनी चेंज हम किसी भी तरह से कर सकते हैं। मम्मी ने अगर आपको 10 रुपीज़ दिया है तो इसके बदले में आप 5 रुपीज़ के 2 कॉइन ले सकते हैं। दोनों 5 5 10 से कम है, लेकिन टोटल तो 10 हो जा रहा है। आप एक 5 रुपीज़ का कॉइन ले सकते हैं, एक 2 रुपीज़ का कॉइन, एक और 2 रुपीज़ का कॉइन, और एक 1 रुपये का कॉइन, तो भी 10 रुपीज़ हो जा रहा है। 5 रुपीज़, 6 7 8 9 और ये 1 10, टोटल 10 हो गया ये भी। लेकिन 5 2 2 1 ये सब का डिनोमिनेशन 10 से कम है। आप चाहें तो 2 रुपीज़ के 5 कॉइन ले सकते हैं, तो भी 10 हो जाएगा, और जितने भी 2 हैं ये सब 10 से कम है। या फिर आप 1 रुपये के कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉइन्स। 1 रुपये के 10 कॉइन्स ले सकते हैं, 1 रुपये वाले, तो भी आपका 10 रहा। मतलब सब में आपका टोटल तो 10 ही है ना? टोटल सब में 10 आ रहा है, लेकिन जितने भी कॉइन्स हैं उन सब के ऊपर जो नंबर है वो सब 10 से कम है। हर कॉइन के ऊपर जो नंबर है वो सब 10 से कम है ना? तो इसको बोलते हैं मनी चेंज कराना, ठीक है। अब हम जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो थोड़ा इसी तरह से है थोड़ा। चलिए अब करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा।
कि मिस्टर विनय है वो मनी चेंजर है, तो आपको क्या करना है, प्लेस होल्डर फिल करना है। मिस्टर विनय इज अ मनी चेंजर, मतलब वो मनी चेंज कराते हैं। सो फिल इन द प्लेस होल्डर्स। क्या करना है, चेक डिड यू गेट द करेक्ट आंसर, चेक डिड यू गेट द करेक्ट आंसर। आइए, करेक्ट चेंज, सॉरी, क्वेश्चन क्या है कि सीमा गेट्स चेंज फॉर अ 50 rupee note. She get two 20 rupee notes and dash 10 rupee notes। अब पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। सीमा के पास, सीमा गेट चेंज फॉर अ 50 रुपीज़ नोट, मतलब सीमा के पास एक नोट है, ऐसे समझिए कि एक नोट है 50 रुपीज़ का। अब उसने इस नोट का चेंज करवाया, जैसे अभी मैंने आपको समझाया था ना कि आपकी मम्मी ने आपको बोला है चेंज कराने के लिए, तो आपने चेंज करा लिया, ठीक है। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, ओके। चलिए, थोड़ा एडजस्ट कर लिया हमने। सीमा के पास 50 रुपीज़ का नोट है, ठीक है। जैसे आपके पास, सीमा के नहीं, आपके पास 50 रुपीज़ का नोट है। हमने यहाँ पे सीमा लिखा, लेकिन आप खुद समझ लीजिए कि आपके पास 50 रुपीज़ का नोट है और अब आप उसका चेंज करवाने के लिए गए, मिस्टर विनय के पास गए या किसी शॉपकीपर के पास गए कि अंकल प्लीज़ 50 रुपीज़ का चेंज कर दीजिए। तो अंकल ने क्या किया, आपको 2 नोट दिए 20 रुपीज़ के, ठीक है। अब इसके बदले में अंकल ने आपको क्या किया कि 20 रुपीज़ का एक नोट दिया, 20 रुपीज़ का एक और नोट दिया, ठीक है। 20 रुपीज़ के आपको 2 नोट दे दिए, ठीक है। फिर उन्होंने आपको 10 रुपीज़ का भी नोट दिया। 10 रुपीज़ का कितने नोट उन्होंने दिए होंगे आपको, कि टोटल आपका 50 ही होना चाहिए। तो 10 रुपीज़ का उन्होंने कितने नोट दिए होंगे, तो 20 + 20 कितना हो गया, 40 रुपीज़ हो गए। 20 + 20 हमारे 40 रुपीज़ तो हो गए, ठीक है। तो हमको कितना और चाहिए, टोटल तो 50 रुपीज़ है ना हमारा, तो 40 रुपीज़ तो हमारे हो गए, मतलब 10 रुपीज़ और चाहिए। तो उन्होंने 1 जो है वो 10 रुपीज़ का नोट दिया होगा, तो 1 नोट उन्होंने 10 रुपये का दिया, तभी हमारे 50 रुपीज़ हो गया ना। 20 + 20 40 हो गया, और एक नोट जो है वो 10 रुपीज़ का, एक नोट 10 रुपीज़ का, तो हो गया 50 रुपीज़, ठीक है। तो 2 20 रुपीज़ के नोट मिले और 1 10 रुपीज़ का नोट मिला, तो हो गया 50 रुपीज़। चाहे तो इसको मैं इरेज करूं, चाहे तो और क्या, कैसे इसका हम चेंज करा सकते हैं। ये तो यहाँ पे एक कंडीशन दिया है, लेकिन अगर 50 रुपीज़ का हमें चेंज चाहिए होगा तो हम 10 रुपीज़ के 5 नोट भी ले सकते हैं, है ना। 5 कॉइन्स ले सकते हैं, तो भी 50 रुपीज़ हो जाएगा। 10 के नोट ले सकते हैं 5, तो भी हो सकता है ना। या फिर कैसे हो सकता है, 5 रुपीज़ के हम नोट से भी कर सकते हैं। 10 रुपीज़ और 5 रुपीज़ के नोट से भी हमारे 50 रुपीज़ टोटल हो सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम अभी सिर्फ इस तरीके से ही अभी समझेंगे। मतलब
आपको कम रुपए चेंज करवाने हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, अभी हैज़ a 20 rupee note. Vinay gives him dash 5 rupee notes and 10 1 rupee coins in exchange। अब इसको समझते हैं। अभी के पास एक 20 रुपी का नोट है। अभी हैज़ अ 20 रुपी नोट। अभी हैज़ अ 20 रुपी नोट। एक 20 रुपी का नोट है अभी के पास। वो भी है, वो विनय के पास चेंज करवाने के लिए अभी गया। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन में आ रहा है तो इसको कहीं और लिख लेते हैं, यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, अभी के पास 20 रुपीज़ का नोट है और वो विनय के पास चेंज करवाने के लिए गया। विनय ने क्या किया, उसको 5 रुपीज़ के कुछ नोट दिए। अब वो हमें पता करना है कितने दिए। 5 रुपीज़ के कुछ नोट दिए और उसने 1 रुपी के कॉइन भी दिए उसको। क्या किया, 1 रुपी के 10 कॉइन, 1 रुपी के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉइन्स उसने दिए हैं 1 रुपी के। 10 कॉइन्स दिए 1 रुपी की, तो टोटल कितना हो गया, 10 हो गया। 10 रुपीज़ हो गई। 1 रुपी के अगर आपके पास 10 कॉइन है तो 10 रुपीज़ तो ये हो गए। ठीक है, 10 रुपीज़ ये दे दिए उसने, 10 रुपीज़ दे दिए। टोटल कितना देना है उसको, 20 रुपीज़। हमारा अमाउंट नहीं चेंज होना चाहिए, वो 20 का 20 ही रहेगा। ठीक है, तो 10 रुपीज़ तो उसको मिल गया। अभी को 10 रुपीज़ मिल गए 1 रुपी के कॉइन के फॉर्म में। 5 रुपीज़ के कितने नोट और चाहिए, तो 20 रुपीज़ हो जाएगा। 10 रुपीज़ हो गया हमारा, तो अभी कितना और बचा है, 10 और बचा है ना। 10 रुपीज़ ये हो गए, 10 और बचे हैं, तभी तो 20 होगा ना। तो वो 10 और जो बचे हुए वो उसने 5 रुपीज़ के नोट के फॉर्म में दिए। तो कितने 5 रुपीज़ दिए होंगे, तो 2 5 रुपीज़ के नोट दिए होंगे, तो 10 रुपीज़ हो जाएगा। 5 रुपीज़ के 2 नोट हो जाएंगे ना, 5 + 5 कितने हो गए, 10, और ये 10 हो गया, हो गए 20 रुपीज़। ठीक है, तो ये जो टोटल 10 था, इसमें से 20 में से आप 10 माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा, 10 आ जाएगा। 20 में से 10 माइनस किया तो 10 रुपीज़, मतलब 10 रुपीज़ और विनय को देने हैं। तो उसने क्या किया, 5 रुपीज़ के कितने नोट दिए होंगे, 2 नोट। अब ये 2 नोट भी कैसे आप पता कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आता है तो, मतलब उसको 10 रुपीज़ और देने थे, तो उसने 5 रुपीज़ के कितने नोट दिए होंगे, 5 2 ज़ा 10, मतलब 2 नोट। आपने डिवाइड सीखा है, और आपको डिवाइड की अगर आप भूल गए हैं तो प्लीज़ उसको प्रैक्टिस कीजिए। डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सब हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, इसकी हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि वो हर चीज़ में काम आता है। ठीक है, तो कैसे हमें पता कि 5 रुपीज़ के नोट होंगे, 10 जो बचे थे 10 रुपीज़, उसको हमने 5 से डिवाइड कर दिया, तो 5 2 ज़ा 10 हो गया। मतलब कि 2 5 रुपीज़ के नोट हो गए और 10 कॉइन्स हुए 1 रुपी के, तो टोटल हो गया 20 रुपीज़। ठीक है, ये उसने इस तरह से चेंज करा लिया। चाहता तो वो 10 रुपीज़ के 2 नोट भी दे सकता था, है ना। चाहता तो 5 रुपीज़ के 4 नोट्स भी दे सकता था। चाहता तो 5 रुपीज़ के 4 कॉइन्स दे सकता था, या चाहता तो 1 रुपी के 20 कॉइन्स दे देता, या चाहता तो 2 रुपीज़ के 10 कॉइन्स दे देता। बहुत सारे तरीके हैं चेंज करने के। ठीक है, ये आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना आपको ये आएगा। घर में आप
नोट ले लीजिए, कॉइन ले लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए कि किस चेंज करने में कितने रुपए के बदले में कितने हमें कम डिनोमिनेशन वाले पैसे मिलेंगे। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको ये और अच्छे से समझ में भी आएगा। इसी को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। तब तक आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, एक बड़ा नोट लीजिए और कुछ छोटे डिनोमिनेशन के कॉइन्स और नोट लेके आप इस तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।